गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से लेकर यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी और जितने भी एसएससी सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है इससे। तो आज की करंट अफेयर के जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे उनको टॉप 10 जो क्वेश्चन है और उनके साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो जितने भी जो जेई नीट एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, उनके लिए ये मुफ्त कोचिंग सुविधाएं अभ्युदय, तो ये शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके अंतर्गत। जेई नीट इन एग्जामों के लिए और उसके अलावा यूपीएससी इनके लिए मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें। और इसी तरह की योजना भी की थी केरल गवर्नमेंट ने की थी, वन स्कूल वन आईएएस योजना मुफ्त कोचिंग के लिए केरल ने की थी, वन स्कूल वन आईएएस योजना। और अब उत्तर प्रदेश ने की है अभ्युदय योजना। अब ये उत्तर प्रदेश ने की है। तो ये रहा मैप में, तो ये है यूपी मैप में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको T+2 ये अवार्ड दिया गया था बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए। और वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं? 2967 बाघ है अभी जो रिपोर्ट आई थी इसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बाघ है 526 मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अब ये महत्वपूर्ण सूचकांक है 2020 के जो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें 105वें नंबर पे रहा था भारत और टॉप पे रहा था इसमें हांगकांग। एक था इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नॉर्वे टॉप पे और भारत 142 नंबर पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें अभी ये 21 में आ गए हैं, जनवरी में आया था अभी ये। तो इसमें 85 पे है भारत और जापान है फर्स्ट पे। लास्ट ईयर 2020 में 84 पे था इंडिया, एक स्थान गिर गए हैं नीचे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है और ये 63वें नंबर पे है 2020 में। भारत 2019 में 77 पे था और न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार इंडेक्स सूचकांक, इसमें 48वें नंबर पे है भारत और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स, इसमें 144 में भारत, फिनलैंड है फर्स्ट पर। मानव विकास सूचकांक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें 131वें नंबर पे है 2020 में भारत और 2019 में था 129 नंबर पर और नॉर्वे इसमें टॉप पे है। उसके अलावा ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत है 43वें नंबर पे और सिंगापुर है टॉप पे, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 43 पे है और सिंगापुर टॉप पे है। इसी तरह का एक और इंडेक्स है यहाँ पे जो टैलेंट है, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, ये ओनली इसमें टैलेंट नहीं आ रहा है, मतलब टैलेंट आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है और भारत है 72 पे, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल कम्पिटिटिव में सिंगापुर टॉप पे और भारत 43 पे और ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत 72 पे और स्विट्जरलैंड टॉप पे है। उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें 94 पे है भारत, टॉप पे है बेलारूस। एक है वैश्विक बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2020, इसमें 40वें नंबर पे है भारत और यूएसए टॉप पे है। एक और बताते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक, तो इसमें 2020 में भारत रहा है 90वें स्थान पर, 2019 में 11 पे था और इसमें टॉप 3 पर कोई नहीं है, 1 2 3 पे कोई नहीं है, चौथे पे स्वीडन चौथे नंबर पर। तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक थे जिसको रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सगुन नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है पंजाब गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, सगुन स्कीम ये पंजाब की है। तो इसमें क्या होगा, तो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनकी बेटियों को शादी में वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। तो ध्यान रखना है, ये पंजाब ने इसे शुरू किया है। इसी तरह की एक योजना बताते हैं, एक अरुंधति स्वर्ण योजना है, एक अरुंधति योजना है, एक असम की। तो इसमें बेटियों की शादी में 1 तोला सोना यानी 10 ग्राम सोना दिया जाता है। अरुंधति योजना असम की है ये। अब ये पंजाब ने शुरू किया है ये सगुन योजना। 13 मैप में पंजाब। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और यहीं पे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। उसके अलावा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर इसी को बोलते हैं हरमिंदर साहिब मंदिर। हरमिंदर साहिब मंदिर इसी को बोलते हैं जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। और इस पर बात करें रंजीत सागर बांध, इसी को 3 बांध बोलते हैं, रावी नदी पे। उसके अलावा अबोहर नेशनल पार्क और झज्जर बाचौली नेशनल पार्क ये कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अभी 26 जनवरी, यानी कि अभी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो इसी दिन मनाया जाता है ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, इसी दिन, इसी वजह से मनाते हैं 26 जनवरी को ये दिवस। उसके अलावा 25 जनवरी को 2 दिवस थे, एक तो था राष्ट्रीय मतदाता दिवस और एक था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके अलावा 24 जनवरी को 2 दिवस थे, एक था राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 23 जनवरी को अब से पराक्रम दिवस मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस बार 26 जनवरी पर कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है एलन मास्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्पेस एक्स। इसका जो रॉकेट है फाल्कन 9, रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। तो इसी ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था इसरो के नाम पे। इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे 2017 में। उसका रॉकेट का नाम है PSLV-C37। PSLV-C37 इस रॉकेट से लॉन्च किया था इसरो ने, इस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था इसरो ने। और अब स्पेस एक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फाल्कन 9 रॉकेट का नाम याद रखना है, स्पेस एक्स। किसकी कंपनी है? एलन मास्क की। उसके अलावा टेस्ला की कंपनी भी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। टेस्ला की कंपनी है, टेस्ला एलन मास्क की। और अभी ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन अब वापस जेफ बेजोस बन गए विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है? PANKH, पंख अभियान। तो ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी हरियाणा, पानीपत हरियाणा से। तो इसी के तहत है ये योजना पंख अभियान। तो ये शुरू किया मध्य प्रदेश ने। तो इसमें जो पंख है, पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ए का मतलब होता है अवेयरनेस, एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, के का मतलब होता है नॉलेज, एच का मतलब हेल्थ, यानी सुरक्षा, जागरूकता, न्यूट्रिशन पोषण, नॉलेज ज्ञान, और एच मतलब हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो इन पर जोर देना है इसका मेन उद्देश्य है। तो ये भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये है शिवराज सिंह चौहान। अब मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश ने ये पंख अभियान शुरू किया है। 13 मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है इसकी भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये यूपी की गवर्नर है। यूपी की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है, इसको अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है। उसके अलावा हीरा उत्पादन की खान है पन्ना, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जादूगोड़ा है यूरेनियम की खान झारखंड में। एक कोलार खान है कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन की। उसके अलावा ये नेशनल पार्क है सतपुड़ा, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, माधव, ये सभी है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है पन्ना नेशनल पार्क। उसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, उसके अलावा रोको टोको अभियान, रुक जाना नई योजना, ये सभी चरण पादुका पहल कोरोना वायरस के टाइम पर शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है गूगल ने। तो
तो ये होता है प्रोजेक्ट लोन। तो इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट लोन में, तो इसके अंतर्गत ये बेलून द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो बेलून को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है इसको बेलून को, और इसके द्वारा ये इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट लोन। अब इसको बंद क्यों किया है, तो अभी इसको बंद कर दिया गया है, इसको प्रोजेक्ट लोन को गूगल ने। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, ये इंपॉर्टेंट है नाम, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इन दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सर्गेई बिन। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका यूएस के कैलिफोर्निया में, और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक। तो इसी ने प्रोजेक्ट लोन बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नामित किए हैं, तो ये किए हैं जयति घोष। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र, इसी ने अभी जो जयति घोष है इसको, जो संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की जो उच्च स्तरीय जो समिति है उसके बोर्ड में नामित किए हैं जयति घोष को। तो इसको जो संयुक्त राष्ट्र ने जो सलाहकार समिति बनाई है उसमें चुना गया है इनको। तो जो कोविड-19 से जो समस्याएं आएगी उसका समाधान के लिए है ये समिति। तो नाम याद रखना है जयति घोष। उसके अलावा उर्जितार पटेल, ये 24वें गवर्नर है आरबीआई के, 25वें वर्तमान में शक्तिकांत दास इनकी पुस्तक है। और ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, अजीत डोभाल, ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके अलावा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। उसके अलावा एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान में इसके महानिदेशक है 90वें नंबर के। इससे पहले बान की मून थे 8वें नंबर के, और ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। उसके अलावा इसमें 6 इसके अंग है यूनाइटेड नेशन के, और इसमें सदस्य हैं कुल 193 सदस्य। लास्ट जो नवीनतम मेंबर है इसका 193वां दक्षिण सूडान, ये नाम याद रखना है। उसके अलावा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 होते हैं स्थायी सदस्य जिन्हें बोलते हैं वीटो पावर, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। अभी भारत 8वीं बार इसमें शामिल हुआ था इंडोनेशिया के स्थान पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये भी 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है भारत पर्व 2021 का, यही है ओम बिरला। और जो पहले लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। उसके अलावा पहली महिला स्पीकर है लोकसभा की मीरा कुमारी, नाम याद रखना है ओम बिरला। तो ये जो भारत पर्व 2021 है, ये इसका जो ये उद्घाटन है ये किस मंत्रालय के तहत किया गया है, तो इसका याद रखना है पर्यटन मंत्रालय के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। पर्यटन मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गए हैं, तो ये चुना गए हैं मार्सेलो रोबेलो डी सूसा। तो ये दोबारा से पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं, अभी तक भी यही थे पुर्तगाल के राष्ट्रपति, यही है मार्सेलो रोबेलो डी सूसा, नाम याद रखना है। उसके अलावा जो एंटोनिया कोस्टा, ये प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के। योशिहितो सुगा, ये अभी जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पहले कौन थे, शिंजो आबे, और इनको भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। शिंजो आबे के नाम की घोषणा हुई है। विभूषण में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण, और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को, कुल 119 व्यक्तियों को भी 26 जनवरी पे पद्म अवार्ड के लिए नामित किया है। तो याद रखना है एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। ये रहा मैप में पुर्तगाल यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है, लिस्बन इसकी कैपिटल है, करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री है एंटोनिया कोस्टा। उसके अलावा प्रेसिडेंट यही बने मार्सेलो रोबेलो डी सूसा। लास्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफिक नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है समीर शर्मा ने। तो यही है समीर शर्मा की पुस्तक, नाम याद रखना है इसकी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए लॉयड ऑस्टिन, ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे। डगलस एमॉफ, ये अमेरिका के दूसरे जेंटलमैन बने थे, यानी कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनेगी उनके हस्बैंड है डगलस एमॉफ। और कमला हैरिस ये सेकंड लेडी है, और फर्स्ट लेडी कौन है, फर्स्ट लेडी है जो
जो बाइडेन की जो वाइफ है वो फर्स्ट लेडी है और फर्स्ट जेंटलमैन है जो बाइडेन। बराक ओबामा इनकी पुस्तक है और जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और बराक ओबामा इनकी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है और डोनाल्ड ट्रंप की थी रिपब्लिकन पार्टी। इनकी पुस्तक है बराक ओबामा की ए प्रॉमिस्ड लैंड। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 24 जनवरी को। ध्यान रखना है करेक्ट आंसर 24 जनवरी है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 जनवरी को था एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गए हैं, तो आपको व्यक्तिगत श्रेणी में बताना है इसका आंसर। उसके अलावा आप संस्थागत श्रेणी में भी इसका आंसर बताएं। तो दो कैटेगरी में, एक तो व्यक्तिगत और एक संस्थागत। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में किसे चुना गया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताएं अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो।